जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एड विजुअल पॉइंट ऑफ सेल। अच्छा, आज हम आपको सॉफ्टवेयर के बारे में कंप्लीट बताएंगे। सेल, रिटर्न, परचेज, ऑनलाइन सेल, उसके बाद रिपोर्ट्स, ग्रुप राइट्स सब कुछ। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, प्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने कुछ है ना यहाँ पे आर्टिकल बनाया हुआ है ऑलरेडी, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी, इसलिए मैंने थोड़ा ना कुछ वर्किंग मैंने की हुई है पहले से। चलें, जैसे कि ये एक आर्टिकल है। ये आर्टिकल मैंने पूरा बनाया, वैसे मतलब कैटेगरी, सब कैटेगरीज है, वॉल्यूम्स हैं, ब्रांड कौन सा है, उसका कोड क्या बनेगा, स्टिच है अनस्टिच है। अच्छा, इसमें बार कोड के ऑप्शन भी है। अब मिसाल के तौर पे काफ़ी लंबा लेंथी डिज़ाइन है, तो आप चाहते हैं कि आपने बार कोड इसका बड़ा शॉर्ट सा निकालना है, आप यहाँ कुछ भी लिख दें तो आप इसका प्रिंट निकालेंगे तो यही स्कैनर के ज़रिए आपके पास चलेगा। अब मिसाल तो मैंने यहाँ लिखा था 1 2 3 4 5 6 7, तो ये आर्टिकल। अच्छा, सेल पर्सन सेलेक्ट करना पड़ेगा पहले हमें कुछ भी ऐसा काम करने से। 1 2 3 4 5 6 7, तो ये आर्टिकल हमारा लोड हो गया सिस्टम में। आप इतना बड़ा नाम लिखने के बजाय आप जस्ट कोई नंबर दे दें, उसको शॉर्ट 1 2 3 दे दें, जो आप देना चाहें आप दे सकते हैं। आप यहाँ से बारकोड भी यहाँ से 1 by 1 भी निकाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर है आप एक्सेस निकालें। मैंने एक ही कोड जनरेट किया तो उसका ये आर्टिकल आ गया। प्रिंट भी आप यहाँ से व्यू कर सकते हैं, दे सकते हैं प्रिंट यहाँ से। एक्सेल में भी हम इसको कर सकते हैं। अच्छा चलें जी, मैंने ये आपको दिखाई प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं सिस्टम में। तो ये मैंने काफ़ी बनाई हुई है, इसलिए मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। ये जैसे इसको प्लस का बटन करेंगे न्यू, तो ये सब ब्लैंक हो जाएगा। आपका स्टिच है अनस्टिच है, ये मैनुअल की बात कर रहा हूँ मैं। आप इससे एक्सेल से भी बना सकते हैं इजीली, जितना मर्जी आप 200 400 500 1000 कुछ ही मिनटों में, 1 2 मिनटों में आपका पूरा प्रोडक्ट बन जाएगी। ये इस तरह नाम, कोड, ब्रांड्स, ये कैटेगरी क्या है। अच्छा, मैंने यहाँ पे एक फ़ाइल बनाई हुई, मैं आपको दिखा देता हूँ एक्सेल से कैसे बनाते हैं। एक्सेल से इंपोर्ट, मैंने फ़ाइल अटैच कर दी है। अच्छा, ये मेरे पहले आर्टिकल बने हुए हैं, मैं वेरीफाई करता हूँ तो मुझे ये कहेगा कि आप ऑलरेडी आर्टिकल डिलीट, का मतलब है कि आर्टिकल आप यूज़ कर रहे हैं ये। तो जब तक ये बटन नहीं होगा एक्टिव तो आप इसको सेव नहीं कर सकते, और तब ये एक्टिव होगा जब ये इसमें डुप्लीकेशन आप रिमूव करेंगे, मतलब नई फाइल बनाएंगे। या आप इस सिर्फ 30 सेकंड में आपने मैंने फाइल अपलोड की और इसको सेव कर देंगे यहाँ से, तो ये आपके आर्टिकल जनरेट हो जाएंगे। बट ये ऑलरेडी अवेलेबल है इसलिए। अच्छा, ये आपको अच्छा, इसके अलावा डिस्काउंट लिस्ट है, आपने कोई डिस्काउंट लगाना है। मैंने ये एक लिस्ट बनाई हुई है, अब मैं इसकी डेट भी चेंज कर दूँ। अच्छा, आपके पास जितनी शॉप्स हैं आप शॉप वाइज भी लगा सकते हैं। मैंने अभी एक ही शॉप चूज़ की है, मेरे पास 4 शॉप्स हैं। तो आप यहाँ से आर्टिकल सर्च कर सकते हैं, मतलब वन भी कर सकते हैं, और आपने कोई वॉल्यूम वाइज कैटेगरी वाइज लगाना है तो आप वो भी लोड कर सकते हैं। और आपको सिंगल चाहिए तो यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहते हैं नहीं भाई हमें तो सेल लगानी है, कुछ 2000 आर्टिकल है, तो आप एक्सेल की फ़ाइल से भी लगा सकते हैं इजीली। तो मैंने एक्सेल की फ़ाइल भी इसकी बनाई है, मैं आपको वो ओपन करके दिखा देता हूँ। ये देखिए आर्टिकल्स हैं, आगे डिस्काउंट है 10% 15%, जो भी हम 20 कर देंगे 25 कर देंगे तो ये आप फाइल अपलोड करेंगे तो आपका ये डिस्काउंट चल जाएगा। तो डिस्काउंट के बाद हम आगे डिस्काउंट के बाद आपको कंटिन्यू कर दूँगी चीज़ें। पहले सप्लायर, ये आपने सप्लायर अपना बनाया हुआ है, मैंने एक ही टेस्ट के लिए एक ही बनाया मैंने। आपको लिमिट कितनी इसको देनी है, मतलब आप इसे स्टॉक ले रहे हैं, आप कहते हैं 10 लाख से ज़्यादा लिमिट हो तो मुझे ये स्टॉक परचेज़ ना करने दो, तो आपकी मर्ज़ी है। अगर ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग डेट है। अच्छा, कस्टमर, जो आपके कस्टमर्स हैं
आप किसी को उधार सेल करते हैं होलसेल में, तो ये वो है। आपने होलसेल पे अगर डिस्काउंट 20-25%, 20 आप फ्लैट रखते हैं या 20% हमने इसको ऑफ करना है, तो कस्टमर की लिमिट 1.5 लाख है। तो जैसे 1.5 लाख से ज़्यादा होगी तो आपको बिल नहीं करने देगा, क्योंकि आप पेमेंट रिसीव करें पहले कस्टमर से, आप फिर बिल करें। तो इसी तरह आगे मैंने ये जनरल ये कोरियर्स हैं, आपको पता है आजकल ऑनलाइन काफ़ी सेल है, तो ऑनलाइन पे जाते हैं। ये मैंने कर TCS का बनाया हुआ कोरियर्स, और इसको डिस्काउंट की ज़रूरत नहीं है, और क्योंकि आप इसको माल दे रहे हैं सिर्फ कोरियर। अब ये कोरियर्स हैं, इसको मैंने लिमिट दी हुई है 1.5 लाख, 5 लाख कर देते हैं। आपको ऑर्डर आएगा शॉपिफाई से, कहीं जो भी आपकी वेबसाइट है, तो आप जब इस कस्टमर का नाम बिल करेंगे तो कस्टमर ले जाए, TCS ले जाएगा, कस्टमर से पेमेंट लेके आपको पेमेंट रिसीव करवाएगा। तो इसलिए आपका ये लिमिट 5 लाख का मतलब है कि आप इसको 5 लाख का माल दे चुके हैं, पेमेंट नहीं आ रही, तो आपको वार्न करेगा कि आप पेमेंट आपकी नहीं आ रही तो आप पेमेंट के लिए डिमांड करेंगे। ये इसलिए है। मैं आपको इसके बारे बिल भी करके दिखाऊंगा मैं आपको। अच्छा, ये शॉप्स हैं। आपकी सिंगल शॉप है तो आपको सिंगल शॉप ही नज़र आएगी, लेकिन आपकी मल्टी शॉप्स हैं, मल्टी ब्रांचेज़ हैं पाकिस्तान में, या एक ही लाहौर में 10 दुकानें हैं, तो आपके लिए ये चीज़ बड़ी अच्छी है, ताकि आप एक ही सर्वर से अपनी चीज़ें मेंटेन कर सकें। अब ये रजिस्टर्ड शॉप्स हैं, मैंने इनको रजिस्टर किया हुआ टेस्टिंग के लिए। अभी 4 शॉप्स हैं। अगर आप देखना चाहते हैं आपके पास शॉप्स कितनी हैं, तो यहाँ से हेल्प से अबाउट्स में अब 3 आपकी रजिस्टर हैं और एक आपके अनरजिस्टर्ड है। मतलब आपको उसकी की परचेज़ करनी पड़ेगी, आप इसको यूज़ भी नहीं कर पाएंगे। अब ये है इस्लामाबाद, लेकिन आपको यूज़ नहीं करने देगा क्योंकि आपने इसका लाइसेंस परचेज़ नहीं किया हुआ। अच्छा, आगे आ गया जी एम्प्लॉयज़। जी एम्प्लॉय की लिस्ट है, मैं आपको एक ओपन करके दिखा देता हूँ। मैंने वैसे टेस्टिंग डाला हुआ डाटा। आप नाम लिखेंगे, कोड ऑटो आ जाएगा, ID कार्ड नंबर, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस और बाकी चीज़ें। यहाँ से आप डिपार्टमेंट चूज़ करेंगे। जनरल स्टाफ है, सेल पर्सन, हम सैलरी, कमीशन, क्योंकि ये सारी चीज़ें होंगी, फीमेल मेल है यहाँ पे आएगा, ये चीज़ें सारी होंगी, तो आप इसकी सैलरी बना पाएंगे। और बनाने के बाद इसकी परफॉर्मेंस देखेंगे कि ये लड़के की सेल कितनी है। इसने सेल स्पेशल कमीशन, इसमें एक कमीशन है, एक स्पेशल कमीशन है, मैं वो भी दिखाता हूँ आपको। स्पेशल कमीशन से मुराद है कि आपका कोई ऐसा आर्टिकल है, कोई डिज़ाइन ऐसा सेल नहीं हो रहा। मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। ये है, इस आर्टिकल का 5% ऑफ लगा रहे हैं जी। ऑफ से मुराद सिर्फ ये ओनली आपकी सेल्स पर्सन के लिए। आपने 20% डिस्काउंट लगाया, आप कह रहे हैं कि नहीं सेल नहीं हो रहा, आपको 5% मैं अपने एम्प्लॉय को दे दूँ सेल करने के बाद, ताकि उस पर थोड़ा एफर्ट करे वो, ये उसके लिए है। अच्छा, ये रिफ़्रेश का बटन है, कुछ आप चेंजिंग करते हैं तो आप इसको यूज़ करें आप। चलिए, अब हम आते हैं सेल की तरफ। न्यू सेल, इस तरह F1 सेल पर्सन पे आप अपना सेल पर्सन चूज़ करें, तो F1 प्रेस करेंगे तो आपके सामने विंडो ओपन हो जाएगी आर्टिकल्स की। अच्छा, ये वो डिस्काउंट है जो हमने यहाँ पे सिस्टम ने लगाया हुआ है आर्टिकल्स के ऊपर। आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको यहीं से मिल जाएगा डिस्काउंट क्या है। और अभी ये 5% मैंने अभी आपके सामने का आर्टिकल पे 5% स्पेशल कमीशन लगाई, तो आपको ये भी यहाँ से नज़र आ जाएगी। आपका जो भी ब्रांच मैनेजर है वो देख सकेगा किस पे कितने % ऑफ है स्पेशल, कि अपनी टीम को वो गाइड कर सके। चलिए इसी से स्टार्ट करते हैं। क्या देखिए, प्राइस आ गई है, क्वांटिटी है, अमाउंट और डिस्काउंट। क्वांटिटी को आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, बट अमाउंट और किसी चीज़ को आप नहीं चेंज कर सकते। अच्छा, ये देखिए, टोटल क्वांटिटी, टोटल जनरल अमाउंट, डिस्काउंट। कस्टमर डिस्काउंट का मतलब यहाँ पे है, जो मैंने कस्टमर क्रिएट किए हुए हैं, हम कोई भी ऐड कर देते हैं तो ये देखें डिस्काउंट उसको 20% लग गया, 20% कस्टमर को मिल गया। अब अब आपने ये ऑर्डर भेजना है TCS या लेपर जो भी है, TCS पे चले जाते हैं, तो ये डिस्काउंट ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि TCS आपका प्रोडक्ट लेके जा रहा है कस्टमर को प्रोवाइड करने के लिए, लेकिन वो क्रेडिट पे करेगा ताकि आपको सिस्टम आपसे आपको कैश ना मांगे। आप डेफिनेटली जब TCS को देंगे तो आपको ऑर्डर नंबर भी होगा,
आप ऑर्डर नंबर स्टार्ट कर लें, चलें ये आपका ऑर्डर नंबर स्टार्ट है। आप इसको यहाँ पे भी लिख सकते हैं, कमेंट्स में भी लिख सकते हैं, अपना रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए। चलें जी, आप बिल सेव कर देते हैं, ये फर्स्ट वाला। अब इसका बिल का व्यू आपको दिखाता हूँ मैं। अच्छा, ये मैंने किया हुआ A5 सॉरी थर्मल प्रिंटर पे। तो थर्मल प्रिंटर में वो डिस्काउंट दिखा रहा है, वो कोरियर सेल परसेंट दिखा रहा है, वो कोरियर दिखा रहा है आपको, और बाकी ये चीज़ें। बट ये कस्टमर को तो ये जाएगा नहीं, आपका जो भी ऑनलाइन पोर्टल है उस तरह आपको कस्टमर को इनवाइस चल जाती है। बट ये रेगुलर कस्टमर्स जो शॉप के ऊपर है उसके लिए आप ये A5 पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं, और आप इसको A4 पे भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसकी सेटिंग आपको दिखा देता हूँ। ये भी थर्मल पे है, A5 और A4। अच्छा, यहाँ से आप अपना कोई सेल पर्सन फिक्स भी कर सकते हैं। अगर आपने एक ही किसी, जैसे TCS के आपने बिल काटने हैं को 20 25 50, तो आपको बार बार आपको ये सेल पर्सन ऐड नहीं करना पड़ेगा, फिक्स कर दिया हुआ है। अच्छा चलिए, हम एक दो बिल कैश पे करके दिखाते हैं आपको। अच्छा, यहाँ पे जब F1 प्रेस करेंगे तो आप मल्टी आर्टिकल भी चूज़ कर सकते हैं। आप कंट्रोल, ये चाहिए आपको, ये चाहिए, ये चाहिए, अपनी मर्ज़ी से आप कंट्रोल दबा के चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हैं। ये एंटर कर दिया मैंने। इसके अलावा आप इसमें और भी काफ़ी ऑप्शंस हैं। आपको किसी कैटेगरी वाइज देखना है, आपको को वॉल्यूम चूज़ करना है तो आप वॉल्यूम पे क्लिक करें। आपको चाहिए जी 21 डैश, सॉरी 21 डैश, डैश क्यों चल रहा, आप अपना वॉल्यूम चूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने कॉटन साटन लिखना चाह रहा हूँ तो वो सामने आ गया। अब कंट्रोल A करेंगे आप यहाँ पे आके, तो ये पूरा ही वॉल्यूम आप लोड कर सकते हैं। बट इस पर डिस्काउंट नहीं है, आपको डिस्काउंट नहीं दिखा रहा। जिस पर डिस्काउंट होगा वही डिस्काउंट आपको ये शो करवाएगा। अच्छा, अब एक टाइम पे मल्टीपल सेल पर्सन भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने जैसे कि ये ऐड किया हुआ है, इसके अलावा मैं नया सेल पर्सन ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे जाके सेम बिल में सेल पर्सन चेंज कर देता हूँ। मुझे कुछ और सेल करना है। आपके स्टोर में काफ़ी कैटेगरीज़ हैं, तो मुख्तलिफ़ कैटेगरी पे मुख्तलिफ लोग खड़े होते हैं। तो ये दो आर्टिकल मैंने, अच्छा आप कंट्रोल दबा के ये भी कर सकते हैं। इसमें काफ़ी इजी किया हुआ है सेल्स करने के लिए। तो ये दो बिल चले गए अली के नाम पे। अब इसलिए कि साजिद और अली दोनों का कमीशन भी बनेगा। जब कमीशन बनेगा दोनों को अपनी अपनी कमीशन चाहिए अपनी सैलरी के साथ। इसलिए आप एक ही बिल में मल्टीपल सेल पर्सन ऐड कर सकते हैं। कैश का बिल है, क्रेडिट कार्ड का है, या कैश एंड क्रेडिट का है, जो भी आप इस पर इसको यूज़ कर सकते हैं। अब ये देखिए कि हमने दो बिल किए हैं। एक ये है TCS को, कस्टमर का नाम यहाँ पे आ गया, ऑर्डर नंबर आ गया आपका, उसकी अमाउंट, पेमेंट मेथड क्या है, और ऑर्डर नंबर जो कमेंट्स में दिया और हमने वहाँ पे दिया। ये प्रिंट भी आप यहाँ से भी ले सकते हैं। अच्छा, अब आपका, आपने ऑर्डर भेजे हैं 50, आपके 3 वापस आ गए हैं, कस्टमर ने रिसीव नहीं किए, तो आप सिर्फ ऑर्डर नंबर से अपना ऑर्डर सर्च करेंगे या इनवाइस नंबर से सर्च करेंगे। अगर ज़्यादा लिस्ट अभी 2 हैं इसलिए, तो आप जस्ट ये बटन क्लिक कर देंगे रिटर्न का, तो आपका सेम टेबल रिटर्न हो जाएगा। क्योंकि आपने कोरियर से पैसे लेने हैं, जैसे अभी रिसीवेबल आ रहे हैं 13,281 रुपये, तो ये रिटर्न हो जाएंगे क्योंकि आपको माल वापस आ गया। तो ये स्टॉक का हिस्सा दोबारा आपका बन जाएगा। अभी लिस्ट में 2 ही ऑर्डर हैं और इनवाइस में 1 2 सेल है, और ये चीज़ें हैं, 8 आर्टिकल है, टोटल अमाउंट ये बनती है। इसी तरह ही अगर आप नॉर्मल अपने शॉप पे कुछ कस्टमर आपसे ले गया है, वो दोबारा आ गया रिटर्न करने के लिए, वो 3 आर्टिकल ले गया था लेकिन आपको वापस एक कर रहे हैं, तो आप जो भी आर्टिकल वापस कर रहे हैं, अगर वो सेल पे लिया है तो सेल पे लेंगे आप। अब ये एक आर्टिकल रिटर्न हो रहा है तो आपकी सेल डेफिनेटली कम हो जाएगी। अब हम इसको करते हैं सेल, तो ये आपकी इन्वाइसेस हो गई 3।
आपने कैश पे बिल किया था 44,000 समथिंग का और रिटर्न ये होगी 47 प्लस आपका क्रेडिट है। अब आप जो क्लोजिंग करने जाएंगे तो आपको ये मेंशन कर देगा कि आपके पास कैश कितना होना चाहिए। अच्छा जी, हम आ जाते हैं डेली कैश फ्लो पे। अब यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि आपकी कैश सेल कितनी है, क्रेडिट क्रेडिट कार्ड सेल कितनी है, क्रेडिट सेल कितनी है, टोटल सेल कितनी है ये। बट आपको सिर्फ अभी यहाँ पे सिर्फ आपको कैश से मतलब है 34030। आपका डिफरेंस कैश हो गया ज़ीरो। लॉगिंग ये सेल पर्सन है जो लास्ट एंटर किया गया, हम इसको कर देंगे सेव। तो ये लास्ट क्लोजिंग आ गया। आप यहाँ से प्रिंट भी इसका लेके अपने रिकॉर्ड के रख सकते हैं, तो आपको यहाँ पूरी समरी आ जाएगी आपकी कैश सेल, क्रेडिट कार्ड सेल, टोटल सेल। एक्सपेंस हमने किए नहीं हुए तो यहाँ पे नहीं आए, हम कुछ एक्सपेंस भी करते हैं। तो ये नीचे अगर आपके पास चेंज है 5,000 के नोट कितने हैं, तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं जो आपके पास कैश है सिर्फ अपने रिकॉर्ड के लिए। ये देखिए मैंने कर दिया और मैं दोबारा इसको सेव करता हूँ, क्योंकि ये क्लोजिंग की पोस्ट अभी नहीं हुई इसलिए आप इसको आप चेंज कर सकते हैं चीज़ों को। अब हम प्रिंट रिव्यू लेते हैं इसका अगेन। देखें कि यहाँ पे इसकी ये चीज़ें आ गई हैं। 5,000 के पाँच नोट आपके पास 5 हैं, 1,000 वाले 3 हैं, तो ये आप प्रिंट निकाल के अपना रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं। अच्छा, ये आप दिन में 2 बार 4 बार 5 बार क्लोज कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपकी शिफ्ट है, 2 शिफ्टें हैं, 3 शिफ्टें हैं। बट आप डेली कैश फ्लो एक ही टाइम क्लोज करेंगे। डेली कैश फ्लो क्लोज करने के बाद आप सेल नहीं कर पाएंगे पोस्ट करने के बाद। 3430 कैश ज़ीरो। तो ये भी हमने क्लोज़ कर दिया। अब इसका भी प्रिंट लेके रख सकते हैं। आपकी ये सेल है, क्रेडिट कार्ड एक्सपेंस कुछ नहीं है बस। तो नीचे आ गई पोस्ट के ऑप्शन। आप जैसे क्लिक कर देंगे, पोस्ट कर देंगे, तो इसका इफेक्ट आपके अकाउंट से ही पड़ेगा जो आपने अकाउंट के साथ इंटीग्रेट किया हुआ। आप यहाँ से देखेंगे शॉप्स, अभी मैंने किया नहीं हुआ कोई शायद। हाँ, हम लाहौर वन में नहीं, एड विजुअल में सेल कर रहे हैं। तो ये देखें, अब यहाँ से अकाउंट अभी मैंने ऐड नहीं किया, जब ऐड किए होंगे तो इसकी ऑटो पोस्टिंग हो जाएगी आपकी सॉफ्टवेयर में। जैसे ही आप पोस्ट कर देंगे इसको, मैं क्लोजिंग आपको दिखा रहा था मैं, ये पोस्टिंग का ऑप्शन यहाँ पे है, ये रही। अब यहाँ पे अगर आपकी 20-25 क्लोजिंग है और आप देखना चाह रहे हैं कोई डिफरेंस तो नहीं है, तो आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे डिफरेंस पे। अगर कहीं पे कुछ हुआ तो आपको सामने दिखा देगा, क्योंकि यहाँ पे भी हमने डिफरेंस दिखाया हुआ है। बट अब क्लोजिंग आपकी ज़्यादा हो, 100, 200, 300, तो आपका ऑडिट चल रहा है तो कोई डिफरेंस आपको लग रहा है कि कोई डिफरेंस है, तो आप यहाँ से इजीली देख सकते हैं। और आप शॉप वाइज भी देख सकते हैं आप यहाँ पे। बट अभी एक ही क्लोजिंग है तो इसलिए नहीं दिखाएगा। जी। हम क्लोजिंग पे लास्ट, अच्छा बिलिंग को कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। और यहाँ पे हमने बल्क बिलिंग का ऑप्शन भी दिया हुआ है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमने कुछ वॉल्यूम क्रिएट किए हुए हैं साथ प्रोडक्ट के साथ। अब इन्वेंट्री पे जाते हैं, ऑन चीज़ पे क्लिक करेंगे तो देखें ना हमारे कुछ वॉल्यूम्स हैं। आप वॉल्यूम में जैसे कॉट साटन में कितने आर्टिकल्स हैं, आई थिंक 20 आर्टिकल है। तो आपको 1 by 1 आर्टिकल डालने की ज़रूरत नहीं है। आप सेल में लोड करेंगे और मसाला बल्क वॉल्यूम है, वॉल्यूम्स में जाके अपना वॉल्यूम चूज़ करेंगे तो आपकी सेल एंटर हो जाएगी। वॉल्यूम के किसी भी कैटेगरीज में, वो आपके अपनी चॉइस पे है। आप 1 by 1 करना चाहते हैं तो वो तो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। बट आप बल्क बिलिंग जाएंगे तो बल्क बिलिंग में वैसे भी कर सकते हैं। आप यहाँ से वॉल्यूम भी चूज़ करके इकट्ठा लोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो एक्सेल की फ़ाइल से भी अपनी वर्किंग आप कर सकते हैं। आपको 200, 300 जो आप चाहें विद सेल परसेंट, आप विद सेल परसेंट कर सकते हैं बल्क में, कोई इशू नहीं है। अच्छा, अभी हम कोरियर्स की बात कर रहे थे। हमने कोरियर के नाम पे एक बिल डाला है, सेल पर्सन कोई भी है,
और कोरियर है हमारा TCS। अब उसका बैलेंस हमने उसको लिमिट दी है, वो दी है 5 की। अब उसका एक बिल किया, हम एक दो और बिल करते हैं। तो ऑर्डर नंबर नहीं, हमें ऑर्डर नंबर कंटिन्यू करना है वहीं से, जो लास्ट ऑर्डर हम देख लेते हैं क्या हमने मेंशन किया है, ताकि सीरीज़ आपकी बराबर रहे। हाँ, ये ऑर्डर नंबर है। आप यहाँ से कॉपी करें, न्यू सेल्स पर्सन और कस्टमर। ये मैं आपको लेजर व्यू कराने के लिए इसलिए ये कर रहा हूँ। लेजर आप देख लीजिएगा कि लेजर कैसे मेंटेन होगा। अच्छा, हमने क्लोजिंग कर दी थी लास्ट वीडियोज़ में। अब हमें क्लोजिंग डिलीट करनी पड़ेगी अगर आपने नई सेल करनी है, तो ये क्लोजिंग हमें डिलीट करनी है। तो ये हम दोबारा जाते हैं अपने आप F1 क्लिक किया, और जो आपको ऑर्डर्स आए हुए हैं अपने साथ साथ मैं टेस्टिंग के लिए ऐड कर रहा हूँ, और ये हमने बिल सेव कर दिया। ये यहाँ पे ऑर्डर नंबर के साथ आपकी TCS कस्टमर में सेल आ गई। अब आपने कस्टमर से पेमेंट रिसीव करनी है, तो पेमेंट के लिए आप जाएंगे कस्टमर पेमेंट पे जाएंगे, और ये वैसे मैंने एक वाउचर डाला हुआ था टेस्टिंग के लिए, हम इसको डिलीट करते हैं। अब हमें वो कस्टमर चूज़ करना है TCS। अब हमने जो इसके बिल किए हैं विद इनवाइस नंबर यहाँ पे आ रहे हैं, आप क्लिक करेंगे इस पर डबल क्लिक तो आपको उस बिल पे ले जाएगा कि आपने इसको सेल क्या किया है विद ऑर्डर नंबर। यहाँ ऑर्डर नंबर भी आ रहा है, कमेंट्स में लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, तो इसलिए मैंने कमेंट्स में लिखा है यहाँ पे आने के लिए। अब आप इससे पेमेंट रिसीव कर रहे हैं, मिसाल तौर पे आप मैदान बैंक में इससे पेमेंट ले रहे हैं, आपको पेमेंट भेज रहा है जी, कहता है ये आपको 30,000 भेज दिया। आप कमेंट्स में यहाँ पे कुछ भी लिख के आप इसको सेव कर लें। अब ये सेव करने के बाद आपका एक पेज प्रिंट आ गया। आप अपना रिकॉर्ड रखना चाहें तो रिकॉर्ड निकाल के रख सकते हैं। ये कस्टमर कॉपी का ऑफिस कॉपी है। अब जैसे मैंने ये तीज़ा रिसीव किया तो उसका ड्यू आ गया 12,495। अब दोबारा बिल के लिए जाते हैं इस कस्टमर का। यह था कस्टमर है हमारा TCS, तो ये देखिए यहाँ 12,495 आ गया, क्योंकि हमने पेमेंट इससे रिसीव कर ली। दोबारा वो 489 पे चला गया, क्योंकि आपने 5 जो सेल की है उसमें 30,000 रिसीव कर लिया, इसलिए ये बैलेंस कम हो गया और उसकी लिमिट ज़्यादा दोबारा बढ़ गई है। इसी तरह ही आप यहाँ पे जाके दोबारा देखना चाहें, आप यहाँ कमेंट्स पे लिख दें जी आपको एक सेकंड, अपडेट पे चलेगा दोबारा इस बिल में। उसने आप स्लिप नंबर उसके लिखते हैं, जो भी उसकी स्लिप नंबर है आप बैंक की, आपको जो व्हाट्सएप करते हैं या जो वहाँ पे आपको उसकी कोरियर कंपनी की साइट पे नज़र आएगी। तो ये यहाँ पे वो कमेंट्स भी यहाँ पे आ गए हैं। इसी तरह ही अगर आपका TCS के अलावा कोई कस्टमर है तो सारे कस्टमर यहाँ पे आ रहे हैं। आप बिलिंग करेंगे तो वो दिखा देगा। आप पेमेंट के मैंने कुछ चीज़ें ऐड की हैं पेमेंट मोड में, गैस कैश है, इजी पैसा, जो भी है आप अपनी मर्ज़ी से भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे है लिस्ट टाइप सेटअप, यहाँ पे आपने जो भी ऐड करना है, जैसे एरियाज़ मैंने काफ़ी ऐड किए हुए हैं, सिटीज़ मैंने काफ़ी ऐड की हुई हैं। अब यहाँ सर्च भी कर सकते हैं, तो वो सर्च करने देगा आपको, डुप्लीकेट आपको नहीं करने देगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे लोड करेंगे तो कहेगा कि आप ऑलरेडी इसको कर चुके होंगे। अच्छा, ये डिपार्टमेंट है, मैंने कुछ डिपार्टमेंट ऐड किए हुए हैं। एक्सपेंस के हेड कुछ ऐड किए हुए मैंने। लाइन आइटम आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, आपकी एक्सेसरी है, किट्स है, जो भी है आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं मज़ीद। ये पेमेंट मेथड है, मैंने चीज़ें ऐड की हैं, मज़ीद यहाँ से ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे ऐड करेंगे तो आपको कस्टमर पेमेंट में आपको नज़र आएंगे कि आपने क्या किया हो।
अच्छा, ये आउट का मतलब है कि आपने एक बिल कर दिया है कस्टमर का 10,000 रुपये का या 50,000 का बिल किया आपने। अब कस्टमर ने, ये क्रेडिट कस्टमर की बात कर रहा हूँ, आप कुछ होलसेल पे सेल करते हैं, 10 सूट भेजे हैं आपने या 10 आइटमें भेजी हैं, तो 8 उसने यूज़ कर लिए, 2 वापस कर दिए। आपने 2 की पेमेंट वापस करनी है, या तो रिटर्न डालेंगे आप या आप यहाँ से पेमेंट वापस करेंगे, वो आपकी मर्ज़ी है। आउट में क्लिक करेंगे तो वो नेगेटिव में पेमेंट कर देगा वो। अच्छा, यहाँ पे हमने शॉप एक्सपेंस भी कुछ किया हुआ है, बट ये आपकी सेल को हिट नहीं करेगा। आपने रेंट पे करना है, मिसाल दे रहा हूँ कि आप रेंट पे करना चाहते हैं, तो आप रेंट अमाउंट लिखते हैं जी 15,000। इसी तरह आप जिसको पे कर रहे हैं आप प्रिंट निकालेंगे, जो कमेंट देंगे, कमेंट्स आ जाएंगे, प्रिंट निकालेंगे तो आप उससे रिसीविंग ले सकेंगे, कॉपी 2 कॉपी निकाल लें अपने रिकॉर्ड के लिए। ये एक्सपेंस मैंने डाल दिया। अब हम जाते हैं क्लोजिंग पे अगेन। अब देखिए यहाँ पे एक्सपेंस आ गया। आपकी कैश सेल कोई नहीं है, क्रेडिट कार्ड सेल भी नहीं है। क्रेडिट सेल आपके पास 42,000 के आपके पास है, तो एक्सपेंस आपके हो गए हैं 15,000। तो नेट सेल जो आपकी है 27,000 है। क्योंकि हमने ये एक रिटर्न भी डाल दी है इसलिए। आप क्लोजिंग करना चाहें तो आप क्लोजिंग यहाँ से कर सकते हैं। हमने क्लोजिंग पहले की हुई है, इसलिए हमें डिलीट करनी पड़ेगी क्लोजिंग पहले से, इसलिए वो कैश चेक नहीं दिखा रहा था। अब हम क्लोजिंग जाएंगे तो हमारी कैश सेल थी 34,000 समथिंग, और ये हमारी थी 42,000, ये टोटल 76 होगी। हमने एक्सपेंस किया 15,000 का, बट वो कैश तो इतनी करेगा, कैश आपका 30,000 34,000 ये मेंशन आपको करेगा 34030, तो डिफरेंस कैश 0। अब हम इसका प्रिंट लेना चाहते हैं तो आप प्रिंट ले सकते हैं इसका, ये प्रिंट व्यू है। अब यहाँ पे देखिए हमारी कैश सेल, क्रेडिट कार्ड सेल, टोटल सेल, एक्सपेंस और नेट सेल, ये नेट सेल हमारी ये नीचे आ गई है। और इस तरह हमने कोई नीचे मेंशन नहीं किया, 5,000 का नोट किया हमारे पास। ये करेंसी आप अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हैं, आपके पास क्या क्या कैश पड़ा हुआ है। ये हमने पॉइंट ऑफ सेल क्लोज किया, इस तरह हम डेली कैश फ्लो भी क्लोज कर सकते हैं। अब 34030, बट ये क्लोजिंग के बाद आप अपनी बिलिंग और इस डेट में नहीं कर सकते। आप इसका प्रिंट भी लेके रख सकते हैं, यहाँ भी आपको रिपोर्ट दे देगा कि आपका फिजिकल कैश क्या, सिस्टम कैश क्या, डिफरेंस कैश आपका 0 है। 34,000 आपकी सेल है और एक्सपेंस आपके 15,000 हैं, और क्रेडिट कार्ड आपकी सेल नहीं है। अब हम बिल करने जाएंगे तो हमें ये बिल नहीं करने देगा, क्योंकि हमने क्लोजिंग कर दी है। क्लोजिंग करने के बाद बिल सिस्टम अलाउ नहीं करता। अच्छा, मैं आपको सेल दिखा दिया, एक्सपेंस दिखा दिया, क्लोजिंग दिखा दिया। अब ये क्लोजिंग पोस्टिंग, ये पोस्ट करने के बाद आप अपनी क्लोजिंग को डिलीट भी नहीं कर पाएंगे। पोस्ट, अच्छा कोई एरर दे रहा है, चेक करते हैं डेट्स का। पोस्ट करने के बाद क्लोजिंग आप अपनी नहीं कर सकते दोबारा, डिलीट नहीं कर सकते। अच्छा, ये परचेज़ ऑर्डर है, आपने कुछ डिमांड करनी है तो आप अपना सप्लायर चूज़ करें। जो आपके आर्टिकल हिट जा रहे हैं, रिपीट करना चाह रहे हैं, तो आप वही आप F1 क्लिक करेंगे, आपको जो आर्टिकल चाहिए आप एंटर करें और अपनी डिमांड दे दें, ये रेफरेंस नंबर या जो भी आपका सिस्टम है। जिसके बाद आप अपने स्टॉक, अपने सिस्टम को स्टॉक देना चाहते हैं, आपने डिमांड की, स्टॉक आ गया। जैसे मैंने एक ये GRN बनाई हुई है, इसमें मैंने बिल नंबर, जिसने मुझे माल भेजा उसका बिल नंबर और मेरा गेट पास जहाँ से एंटर हुआ है 210 पीस हैं, और ये अमाउंट कॉस्ट अमाउंट दिखाएगा आपको यहाँ पे। लेकिन बट आप प्रिंट लेके रखना चाहें या प्रिंट देना चाहें तो यहाँ आपको
नहीं दिखाएगा ये। या नेक्स्ट पेज पे चले गए तो ये हमें टोटल अमाउंट ही दिखाएगा। आप न्यू करें, आपने कैश पे लिया है कार्ड पे लिया है वो आप देख लें, आप खुद कर सकते हैं। ये न्यू परचेज़ आपका हेड ऑफिस है, ये आपको परचेज़ करके दे रहा है। अगर आपकी सिंगल शॉप है तो आपकी सिंगल शॉप भी आपका हेड ऑफिस है। उस तरह बिल नंबर वगैरह और बाकी चीज़ें आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। वन क्लिक करें और ऐड कर लें। आप जितनी क्वांटिटी चाहिए आपको वो आप क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। आप चाहते हैं बल्क वाइज तो आप यहाँ से अपना आपने जो वॉल्यूम क्रिएट किए हैं, ग्रुप क्रिएट किए हैं, वहाँ से जाके आप अपना कर सकते हैं। आप गेट पास, बिल नंबर, इसके अलावा आपके लेबर चार्जेज़ हैं, कुछ और आपके टैक्सेस हैं तो आप यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं। जैसे ऐड करेंगे आप तो आपकी अमाउंट नीचे वाली चेंज हो जाएगी, ऊपर वाली वही रहेगी, क्योंकि आप परचेज़ के बाद आप एक्सपेंस डाल रहे हैं इसलिए वो अमाउंट नीचे वाली आपकी चेंज हो जाएगी। नेट अमाउंट जो आपकी है, कैश है या कार्ड है क्रेडिट है, आप देख सकते हैं। आप वहाँ पे वो सेव कर दें। अच्छा, परचेज़ के बाद एक पेज डाली मैंने, इसे ऑलरेडी डाल रहा। परचेज़ के बाद अगर आपकी मल्टीपल शॉप्स हैं, अच्छा परचेज अब रिटर्न कर सकते हैं यहाँ से, न्यू रिटर्न। और जो आपने जीएन क्रिएट की हुई है, हम पहले कहता है पार्टी चूज़ करें, शॉप चूज़ करें, सप्लायर भी चूज़ करें जिससे आपने स्टॉक लिया था। और फिर वो आप जो मैं लास्ट में जीएन डाली वो मैंने लिंक कर दिया इसके साथ, उसका बिल नंबर आ गया। अपने आपने 200 आर्टिकल या 2 आर्टिकल दिए, अब वापस 2 सूट कर रहे हैं, 1 सूट कर रहे हैं, या जो भी आपकी कैटेगरीज़ हैं, तो आप यहाँ से लोड करके उस पार्टी के नाम पे वापस डाल देंगे जिसे आपने लिया है। अच्छा, कुछ इश्यूज़ आ रहा है इसमें, मैं देख लेता हूँ। अब गेट पास जो आपका जा रहा है, आप यहाँ पे क्लिक करें एंड लिख दें आप, तो उस गेट पास से सिस्टम आउट कर देगा। अच्छा, यहाँ पे अगर आपकी ज़्यादा शॉप्स हैं, अब परचेज़ पे आ गया इस तरह, या नीचे सप्लायर पेमेंट आ गई, आप अपना सप्लायर चूज़ करेंगे। मैंने ये माल परचेज़ किया हुआ है, उससे क्रेडिट लिमिट इसकी नहीं है क्योंकि परचेज़ कर रहे हैं। तो ये अब हमने कस्टमर को पे करना है, हम कहते हैं सामान। अब पे कैसे कर रहे हैं हम, बैंक लतीफ़ से कर रहे हैं जी, पेमेंट कर दी। तो जैसे पेमेंट हमने की है इसको, तो 10 लाख समथिंग रह गया, हमने 7.5 पे कर दिया क्योंकि हम आउट कर रहे हैं, उसको पेमेंट दे रहे हैं। तो ये हम आप इसका प्रिंट भी निकाल के अपने रिकॉर्ड के लिए रख सकते हैं। अब अगर आपकी मल्टीपल शॉप्स हैं तो ये फंक्शन उनके लिए। आपका हेड ऑफिस है, आपने हेड ऑफिस से मतलब आपकी कोई शॉप लाहौर वन के नाम से है, ये टेस्टिंग फेस है, इसे मैंने अपनी मर्ज़ी से जो नाम दिया है, आपने कुछ भी देना है इसको। जैसे ये मैं 4 आर्टिकल चूज़ करता हूँ, तो ये फिज़िकल क्वांटिटी मुझे बता रहा है आपके पास ये पड़ी, आप दे रहे हैं ये, आप यहाँ से देख कर भी चेंज करते हैं। यार इसके भी 5 हैं तो मैं 2 दे दूँ, इसके भी 4 हैं 2 दे दूँ, ये आपके आर्टिकल 9 हो गया। अब आप हेड ऑफिस लाहौर में या कहीं भी आपने गेट पास से माल आउट करवाना है, और आप मिसाल तौर पे नीचे आप माल दे रहे हैं टीसीएस से दे रहे हैं जी, मिसाल दे रहा हूँ मैं, तो उसका ट्रैकिंग नंबर लिख के आप इसको सेव कर देंगे। ये एसटीआर चलेगी आपकी वेयर हाउस टू आपकी शॉप पे। अब शॉप वाला के पास जब एसटीआर जाएगी तो वो देखना चाहेगा मुझे क्या आ रहा है, तो प्रिंट व्यू करेगा, वो देख लेगा ये मुझे आर्टिकल नंबर दें, अनस्टिच है और ये वॉल्यूम के नाम जैकेट वगैरह है और ये क्वान्टिटी मुझे आ रही है, ये ट्रैकिंग नंबर से वो ट्रेस करेगा। भेजने वाला शॉप ये और रिसीव करने वाली शॉप ये है, मतलब वेयर हाउस, बट मैंने अपने शॉप अपने ब्रांड का नाम रखा हुआ है। अब ये आपने एस टी आर डाल दी है, अब रिकॉर्ड देखना चाहेंगे आप, तो ये एक एस टी आर है फलानी शॉप टू, यानी कि एड विजिबल टू लाहौर वन को 9 सूट के हैं और ये डिस्पैच हो चुकी। कमेंट्स में कोई लिखा नहीं है इसलिए कुछ नहीं है। आपकी ज़्यादा है तो आप शॉप वाइज यहाँ से देख सकते हैं आप जब मल्टी में काम करेंगे। तो ये एस टी आर ये रिकॉर्ड है आपका, आप इसके ये प्रिंट यहाँ से भी देख सकते हैं। आप आपने अगर PDF सेव करनी है, जो भी अपने रिकॉर्ड मेंटेन करने। अच्छा, मैंने आपको परचेज़ भी दिखा दी, जीएन भी दिखा दी है और इन्वेंट्री भी दिखा दी है। अच्छा, अब जैसे कि मैंने आपको दिखाया है कि हमने स्टॉक प्रोड्यूस किया,
वेयर हाउस में। मैं इसको वेयर हाउस कह रहा हूँ क्योंकि मेरी मेन शॉप है। ये 190 पीसीज मेरे पास रह गए। मैंने 2 टन परचेज़ किए थे 190 को। मैंने कुछ सेल भी किए और कुछ मैंने डिस्पैच भी किए। अब मैंने लाहौर वन को माल दिया कुछ 9 पीस। ये देखिए 9 पीस का रिकॉर्ड उस शॉप के नाम पे आ गया है 69,000 का। अब हमने इस शॉप पे जाके बिल करना है। आप पहले इस शॉप के बिल देखें, जो शॉप अभी हमने बिल जनरेट किए हैं। यहाँ पे इनवाइस में 1 से 4 तक 4 बिल हैं। अच्छा, अब हमने शॉप करनी है चेंज। अब मेरे पास राइट से मैं चेंज कर सकता हूँ, वरना आपको लॉगिन करके बिल करना पड़ेगा इस पर। अब यहाँ इसी तरह क्योंकि अब यहाँ पे कस्टमर मैंने बने नहीं हुए, मेरे कस्टमर बने हुए होलसेल में। बट सेल परसेंट हर जगह पे होते हैं मल्टीपल। अच्छा, मैंने अब ये 3 आर्टिकल डाल दिए। अब इसके बाद आर्टिकल आई थिंक ये नहीं होंगे। अब हमें इसका स्टॉक देखना है, इसके बाद आर्टिकल कौन से हैं। तो आप एक F1 की विंडो है जहाँ पे आपकी कुछ चीज़ें, ये देखिए यहाँ पे कुछ लाइंस आ रही हैं, मतलब लाइन आइटम है, प्रोडक्ट नेम है, रिटेल प्राइस, डिस्काउंट और ये चीज़ें। अब जैसे F2 प्रेस करेंगे तो इसमें पूरा डिपार्टमेंट है आपका, इसलिए कुछ सेकंड इस पर लगाता है क्योंकि आप इसमें सब कुछ देखना चाह रहे हैं। इसमें आर्टिकल्स हैं, कलर हैं, साइज़ हैं, क्वान्टिटी है, रिटेल प्राइस, डिस्काउंट, HS कोड और लाइन आइटम, कैटेगरी, सब कैटेगरी, वॉल्यूम्स, ब्रांड, ये सब कुछ है। अब इसमें जो स्टॉक पड़ा हुआ है वो आपको इन्वेंट्री भी दिखा रहा है। ये इन्वेंट्री आपकी है, आप सिर्फ इसी के बिल कर सकते हैं, बाकी आपको अलाउ नहीं है। अगर आपने अलाउ करना है, आपके पास राइट्स हैं, आप अलाउ कर सकते हैं। मैं ये दिखाता हूँ आपको बिल करके। हमने ये बिल कैश पे सेव कर दिया। अब जैसे सेव किया है तो हम इस शॉप का स्टॉक देखना चाहते हैं। 9 सूट थे हमारे पास जब हमने एक्स्ट्रा डिस्पैच किए। अब हमारे पास ये 7 सूट होने चाहिए। 7 सूट रह गए, एक ज़ीरो हो गया है, बाकी कुछ में है। अब हमने इसकी सेल रिपोर्ट देखनी है कि हमने सेल किसको किया है। सिर्फ इस शॉप की, लाहौर वन की। तो ये हमने 2 आर्टिकल सेल किए हैं और उसकी ये प्राइस है, डिस्काउंट वगैरह कुछ नहीं है और कैश पे है और उसके वॉल्यूम ये है। इस तरह आप चाहते हैं, आप सब दुकानें देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से कंट्रोल के साथ भी कर सकते हैं। आपको 2 ही देखनी है, 2 की सेल देख लें आप, और 2 की सेल आपके सामने आ गई है। इसमें सेल टैक्स नहीं लगा हुआ इसलिए नहीं है। और ये 14 आर्टिकल हैं। अच्छा, ये सिंपल है सेल रिपोर्ट। इसी तरह आप जाते हैं डिटेल में देखना, तो यहाँ पे सेल रिपोर्ट डिटेल के साथ भी है। अगर आपको शॉर्ट देखनी तो आप वो देख लें, सिंपल सेल रिपोर्ट। अगर आपको भी डिटेल चाहिए तो आप ये देख लें। अब यहाँ पे डिटेल का मतलब है कि कस्टमर कौन सा है, सेल पर्सन कौन से हैं, आर्टिकल, कलर, साइज़, अमाउंट और ये सारी चीज़ें विद डिस्काउंट, क्योंकि आपने इस अमाउंट पे डिस्काउंट पे दिया है। आपकी 1,11,860 सेल थी, डिस्काउंट दिया और 1,03,000। अब ये कैश पे है, कार्ड पे हैं, देखिए हमने यहाँ पे दिए, ऑर्डर नंबर भी दिए हुए थे तो ऑर्डर नंबर भी आ गए हैं अगर आपने ऑनलाइन सेल की हुई है। आगे इसकी कैटेगरी, सब कैटेगरी और वॉल्यूम वगैरह भी आ गए। ये डिटेल्स वाइज है। अच्छा, आप चाहते हैं यहाँ पे सिर्फ कैश की देखना तो कैश की देख लें आप, कैश पे क्या है। आपने कार्ड भी देखना था तो कार्ड देख लें, आपकी मर्ज़ी है। आप कस्टमर वाइज देखना चाहते हैं तो कस्टमर वाइज भी देख सकते हैं। इस विंडो पे काफ़ी चीज़ें हैं कि हमने TCS को क्या सेल किया है, तो ये आपके सामने है। TCS को हमने 42,000 की सेल दी है हमने, विद ऑर्डर नंबर आगे। आप प्रोडक्ट रेंज से भी देख सकते हैं, प्रोडक्ट रेंज क्या है। आप विद सेल पर्सन भी देख सकते हैं, सेल पर्सन क्या है। इस विंडो पे काफ़ी ऑप्शन है। इनवाइस रेंज से भी आप व्यू कर सकते हैं। सेल रिटर्न भी देखते हैं, रिटर्न खाली रिटर्न भी हम डाले थे आई थिंक एक, आई थिंक वो कार्ड पे नहीं है, हमें ऑल करना होगा। अच्छा, अभी शॉप में नहीं थे आई थिंक। ये है ऐड विजिबल। अच्छा, ये रिपोर्ट्स में हम थे और सेल रिपोर्ट, ये आर्टिकल वाइज रिपोर्ट है। इसमें सिर्फ आपको आर्टिकल्स आएंगे, कलर साइज़ नहीं आएंगे आपके। आपको सिर्फ डिज़ाइन नंबर से मतलब है, इस डिज़ाइन नंबर की क्या परफॉर्मेंस है वो देखने के लिए। परफॉर्मेंस से बता देगा कि वॉल्यूम आपने डालें, आपको वॉल्यूम से देखना है कि क्या इस आर्टिकल की परफॉर्मेंस है। रिपोर्ट्स में हमने काफ़ी चीज़ें दी हुई हैं, रिपोर्ट से आप काफ़ी अपने एनालिसिस कर सकते हैं।
हम रिपोर्ट्स की लंबी वीडियो बनाएंगे बाद में, और स्टॉक रिपोर्ट, ये समरी रिपोर्ट्स भी हैं, वॉल्यूम वाइज, शॉप वाइज, कैटेगरी वाइज, सब कुछ आप यहाँ से भी देख सकते हैं। इस शॉप पे 190 पीसीज हैं और उसकी अमाउंट है, दूसरी शॉप पे 7 पीसीज है, उसकी अमाउंट है। आपको सिंपल एक देखना है कि इस शॉप में क्या पड़ा हुआ है, विदाउट कैटेगरी, सब कैटेगरी कुछ नहीं चाहिए, बट आपको सिर्फ वैल्यूज़ और इन्वेंट्री चाहिए। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको एक और रिपोर्ट दिखाता हूँ। इसमें सेल रिपोर्ट में नीचे प्रॉफिट एंड लॉस भी कह सकते हैं इसको आप। सिंगल शॉप पे चलते हैं। अब यहाँ पे मैंने सेल की है 76,000 की, उसकी कॉस्ट ये है, मैंने एक्सपेंस ये किए हैं, कमीशन ये की है, और स्पेशल कमीशन ये है। तो मुझे इसमें, इस शॉप ने मुझे ये प्रॉफिट दी है एक दिन में इस सेल के अगेंस्ट। अब मैंने 2 शॉपों में बिल की, दूसरी शॉप भी निकाल लेते हैं। तो ये सेकंड शॉप भी नीचे आ गई है, 16,884 इसकी कॉस्ट है, और कमीशन ये है, और मुझे इसमें 8320 प्रॉफिट हुई है। विद इसमें एक्सपेंस नहीं है, तो यहाँ पे एक्सपेंस है। आप ये कमीशन, स्पेशल कमीशन, एक्सपेंस टोटल आएगा यहाँ पे। आपने किसी भी मद में किए, लेकिन टोटल यहाँ पे उठा के ले आएगा वो। अच्छा जी, आपने ये हमारे सामने टॉप पे भी कुछ दिए हुए हैं टाइटल्स देखने के लिए। आपने जी डायरेक्ट यहाँ से बना सकते हैं आप, न्यू प्रोडक्ट आप यहाँ से बना सकते हैं डायरेक्ट, आप उसकी पिक भी साथ लगा सकते हैं। आप बारकोड यहाँ से ये जनरेट कर सकते हैं। ये STR जो आपको दिखाई थी मैंने, शॉप टू शॉप, आपकी मल्टीपल शॉप है तो ये एक्सपेंस भी आप यहाँ से कर सकते हैं। शॉर्ट की दी हुई हैं, डेली कैश फ्लो यहाँ से कर सकते हैं। अच्छा, मैंने आपको सेल्स, इन्वेंट्री, परचेज़ के बारे में बता दिया है, कस्टमर कैसे बनते हैं, और सेल, बारकोड्स, क्लोजिंग, परचेज़, इन्वेंट्रीज। अच्छा, अब आपने अपनी एम्प्लॉयज़ की सैलरी बनानी है। अब सबसे पहले चलते हैं एडवांस पे। आपने किसी अपने एम्प्लॉय को एडवांस देना है, तो यहाँ पे अपना एडवांस कहता है मुझे 50,000 चाहिए, जो भी रीज़न है। आप पूछते हैं कितने माह में दोगे, वो कहता है जी 4 माह में दूंगा। तो 50,000 का मतलब है 50,000, ये 12,500 बनेगा। कहेगा मैं 6 माह में दूंगा तो ये अमाउंट बनेगी, 5 भी दूंगा तो ये बनेगी। अच्छा जी, मैंने डाल दी है रज़ा खान के नाम 50,000, तो ये रिकॉर्ड में 50,000 रुपया, क्योंकि ये बंदा एक्टिव है, साथ दिखा रहा है। तो ये 50,000 रुपया चला गया, और उसकी इंस्टॉलमेंट बनेगी, इंस्टॉलमेंट 10,000 पर मंथ। आप वाउचर निकाल के साइन करवा सकते हैं, भैया आप एग्री हैं, डन। अब हम अटेंडेंस लगाते हैं, डेली अटेंडेंस। हम सबसे पहले रज़ा खान नाम टॉप पे आ रहा, तो अब इसको हम करते हैं इन सिलेक्ट शॉप, क्योंकि मेरी मल्टीपल शॉप्स हैं तो हम इसको ऐड विजिबल में ही करते हैं, क्योंकि हमने एडवांस भी वहीं से इशू किया है। सेकंड परसेंट, जब मल्टीपल शॉप होंगी तो आपको ये करना पड़ेगा। चलिए अभी 2 पे टेस्ट करते हैं ताकि टाइम आपका कम हो। अच्छा, फिर हम आगे जी सैलरी पे। अब यहाँ पे मैंने कुछ लोगों की अटेंडेंस लगाई है, तो ये काफ़ी ज़्यादा लोग हैं। हम टेस्टिंग के लिए सिर्फ 2 ही को करेंगे, 20 डेज़, 25 डेज़, 3 को कर देते हैं। हम कर देंगे सेव। जब तक पोस्ट नहीं करेंगे तो ये आगे जाएगा नहीं। आप प्रिंट यहाँ से भी, इसका भी देख सकते हैं, उसका कोड है, नाम है, शॉप है, और डेट्स हैं, यानी कि ये महीना 31 का है, और 20, 25, 28 दिन लगाएं। कमेंट्स हमने मेंशन नहीं किए। ये हमने कर दिया पोस्ट। पोस्ट करने के बाद हम चले गए सैलरी पे। अब हमने सैलरी जनरेट कर दी। अब सैलरी जनरेट करेंगे तो जैसे हमने जिनकी सैलरी नहीं बनी तो हम इनको करते हैं लेस, लेस और लेस। तो अब हमने जैसे कि रज़ा खान को हमने एडवांस दिया था 10,000, मतलब किश्त उसकी 10,000 बनी है, तो ऑटो नेट सैलरी बनी उसकी 6,926। उसकी बेसिक सैलरी थी, पे डेज़ हैं उसके 20, सैलरी 16,129, कमीशन, स्पेशल कमीशन और एडवांस के बाद 6,926 रुपये बने। इस तरह ही जैन खान है, और ये चीज़ें आ गई हैं। अब यहाँ पे आके हम सिर्फ ओनली
एडवांस को एडिट कर सकते हैं, बाकी की चीज़ को नहीं, बेसिक को नहीं। आप एडवांस कहते हैं जी मुझे अब सर इस दफ़ा 7 काट लें, 10 ना काटें, आप करके अपडेट्स इसको कर सकते हैं आप। मैं करके भी दिखा देता हूँ। अब उसकी सैलरी बन गई 9,926 रुपये। लेकिन जैसे आप इसको पोस्ट कर देंगे तो ये आपकी सैलरी शीट डन। अब ये राइट्स आपके पास होंगे तो आप इसको अनपोस्ट करके दोबारा चेंजिंग कर सकते हैं, कुछ आपकी चेंजिंग है तो ये आपकी सैलरी शीट है। आपके एम्प्लॉयज़ के नेम हैं जिनकी सैलरियाँ बनी हैं, और बेसिक सैलरीज ये 25 है जो पे डेज हैं, और जो ग्रॉस सेल, कमीशन, एडवांस, और ये अच्छा यहाँ पे ना हमने दिया हुआ है ऑडिट शॉर्ट भी, मतलब स्टॉक ऑडिट। मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। अब हम सैलरी पोस्ट कर चुके हैं, बट आपको दिखा देता हूँ मैं आपको स्टॉक टैगिंग, ये रही। अब यहाँ पे जो भी आप बंदा ऐड करेंगे, जो भी शॉप का मैनेजर है, उसके नाम पे मैं आपको करके दिखा देता हूँ। जो भी ऑडिट शॉट आएगा आपके पास, फिज़िकली आर्टिकल्स हैं ये 4 हैं, 3 है और ये 2 हैं, यानी कि 79,990। अब यहाँ से इनको डिस्काउंट भी देना चाहें तो दे सकते हैं कि यार चलो कॉस्ट पे डाल दें। तो ये अमाउंट जो 54,090 है, ये आपको यहाँ पे नज़र आएगी। रिपोर्ट्स, लास्ट सैलरीज, इंटरव्यू, यहाँ पे नज़र आएगी एडवांस, सॉरी यहाँ पे स्टॉक ऑर्डर में। तो अगर 54,000 भी लेस कर देंगे तो इसकी सैलरी बनेगी पीछे 4,000 समथिंग। अच्छा, मैंने अब इसका एडवांस कटा 7,000। अब हम इसका जाके देखते हैं एडवांस लेजर। हम चले गए जी ये कस्टमर्स है, हमने जाना है एडवांस पर, एडवांस एम्प्लॉयज़। अब यही है हमारा, क्योंकि आपने वहाँ से एडवांस काट लिया है। ये सैलरी बताएगा आपकी, अगस्त की सैलरी बनी है, उसमें से हमने 7,000 इसका काटा है, तो 43,000 बचा है पीछे। हमने 50 दिया, लेकिन हमने कहा था 10 काटेंगे, तो हमने 7 काट लिया। तो ये 43,000 आपका बैलेंस, मतलब वो पे करेगा। अच्छा, अब इसकी आप रिपोर्ट देखना चाह रहे हैं, अच्छा इसकी एम्प्लॉय लिस्ट की, तो ये आप डिपार्टमेंट वाइज भी करना चाहें कर सकते हैं। वैसे आप देखें यहाँ आपके पास सारे एम्प्लॉयज़ हैं, डिपार्टमेंट के क्या हैं, सेल परसेंट एक्टिव हैं, अनएक्टिव हैं, सारा कुछ यहाँ पे। आईडी कार्ड वगैरह भी साथ आ रहा है, उनके कोड भी साथ आ रहे हैं। अच्छा जी, आप दोबारा रिपोर्ट्स में जाएं, एचआर में जाएं, तो प्रोफाइल, आप प्रोफाइल में देखना चाहते हैं रज़ा खान की प्रोफाइल क्या है, तो यहाँ पे दिखा देगा जी नाम, कोड, फादर नेम, आईडी कार्ड, डिपार्टमेंट्स क्या हैं, सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा। आप पिक लगाएंगे तो पिक भी आ जाएगी इसमें। अच्छा, उसके बाद आप चले गए जी डेली अटेंडेंस पे, अटेंडेंस शीट पे। ये अटेंडेंस शीट है, मैंने 3 लोगों की किया तो 3 लोगों की यहाँ पे आएगी। अच्छा, उसके बाद आपने जाना है सैलरी शीट पे। आप शॉप सेलेक्ट करें सिर्फ, अगर आपको शॉप वाइज चाहिए तो ये आपकी शॉप की सैलरी शीट है। आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो 3-4 एक्टिव हैं, उनकी सैलरीज बन रही हैं। आप चाहते हैं कि आपको सब दुकानों की सेल देखनी, शीट देखनी है, तो आप शॉप सेलेक्टिंग करेंगे, जस्ट जनरेट कर देंगे, तो आपको ये जैसे कि लाहौर 1 में है और 2 शॉप्स है। अब यहाँ पे एक ही बंदा 2 दुकानों पे भी नज़र आएगा, आपको आ सकता है। और आपने उसमें जैसे सेल आई विजुअल पे भी की है, लाहौर 1 पे भी की है, तो यहाँ उसकी सैलरी बनी 710, क्योंकि कमीशन है, हमने उसकी अटेंडेंस यहाँ पे नहीं ली तो इसलिए वो नहीं ला रहा, और शॉप सेकंड ये आ गई। अच्छा, उसके बाद आप चले जाएंगे रिपोर्ट्स, एचआर और सैलरी स्लिप। आपको सैलरी स्लिप चाहिए सिर्फ, तो ये सैलरी स्लिप उसकी बनेगी। 31 दिन थे, 20 लगे हैं, ये इसकी सैलरी बनी है, ये कमीशन है, ये सब कमीशन है, ये एडवांस कटा है, और शॉर्ट नहीं है, एडजस्टमेंट नहीं है, और ये 9,926 रुपये आप इसको पे करेंगे। अच्छा, एक सैलरी डिटेल्स भी है,
ये कैसे वर्किंग करते हैं ये भी देख लेते हैं। अच्छा ये वर्किंग कैसे करती है इसको देखना पड़ेगा। आई थिंक शॉप वाइज नहीं। अच्छा इसको देख लेते हैं, इसमें मैं खुद अभी इसको देख रहा हूँ कैसे वर्किंग करती है। अच्छा आगे चलते हैं जी आप। रिपोर्ट्स